आज का दक्षिण भारतीय प्रश्न विद्या इस वर्कशॉप को हम आज शुरू करेंगे। सबसे पहले आप सबको इस विद्या का परिचय देने के लिए या सिखाने के लिए एक सौभाग्य अवकाश मुझे राहुल सर ने दिया, तो सबसे पहले उनको भी मैं और फलित ज्योतिष रिसर्च संस्था को भी धन्यवाद अर्पित करती हूँ। और इसके बाद हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इस क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है, सब लोग अपना अपना माइक म्यूट कीजिए, बीच में कोई फ्लो टूट जाएगा, इसके लिए माइक ऑन नहीं करना है। आपका जो भी सवाल है कोर्स के बाद, कंप्लीट होने के बाद मैं टाइम दूंगी, आप जरूर पूछ लेना। क्लियर? ओके मैम। यस मैम। यस क्लियर मैम। ओके, सभी को आवाज आ रहा है ना मैम का? जी सर। जी आ रही है। जी सर क्लियर आ रही है। सर आ रही है। ओके जी सर आ रही है। कविता मैम, यस सर। आप सभी को म्यूट कर दीजिए क्योंकि कोई भी नए Yes, स्टूडेंट sir. आएंगे तो फिर डिस्टर्ब करेंगे। बिल्कुल आप सर, सभी को बिल्कुल। म्यूट कर दीजिए। Yes. एक मिनट। यस, चलिए सबसे पहले हम दक्षिण भारतीय ज्योतिष विद्या के बारे में समझेंगे। इस दक्षिण भारतीय ज्योतिष विद्या को और एक नाम से बुलाते हैं केरलीय ज्योतिष विद्या। ठीक है, इसको ये पद्धति एक ऐसा पद्धति है जैसे हम वैदिक में प्रश्न कुंडली कहते हैं या तो केपी में होरारी करते हैं ना, जैसे उसमें आप कुंडली बनाते हैं नंबर पूछकर, राइट, फिर अपना प्रिडिक्शन देते हैं। और यह केरलीय पद्धति ऐसा है, इसमें कोई नंबर पूछा नहीं जाता है और ना ही कोई कुंडली डाला जाता है, सिर्फ अंक और संख्या के द्वारा ही ये पद्धति चलती है। इसमें गणित का अंक भी होता है, हिंदी के स्वर अ आ इ ई और व्यंजन ख क ग ग, इस तरह से इनके आधार पर ही यह पद्धति चलती है। तो मेरा कहने का ये मतलब है, कोई इस विद्या को सीखने के लिए एस्ट्रोलॉजर ही बनना है या एस्ट्रोलॉजी ही सीखना है या वास्तु ही सीखना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई भी हाउसवाइफ भी इस विद्या को सीख सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्वर और व्यंजन के बारे में जानकारी है तो वो अच्छे तरह से इस पद्धति को सीखेंगे। अब इस पद्धति का एक उपयोग क्या है, इससे क्या उपयोग हो सकता है? देखो, हर बार हमारे जीवन में बहुत सारे समस्याएं होते हैं, हम हर एक बात के लिए एस्ट्रोलॉजर के पास भाग नहीं सकते या हर एक क्वेश्चन के लिए हम कभी भी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हैं। तब अपने आप में जो समस्याएं आती है, तो मोटा मोटी उस समस्या को सलूशन करने के लिए या समझने के लिए इसका कुछ उपाय है क्या, तो ये पद्धति बहुत अच्छा है। क्योंकि कभी कभी देखो, ऐसा प्रश्न आता है हमारे जीवन में, शादी कब होगी, संतान कब होगी, या मुझे सुख दुख का क्या है मेरे जीवन में, मैं इसमें हार जीत का क्या है, जीवन मृत्यु के बारे में जानना है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे जीवन में आता है। इसको हम मोटा मोटी समझने के लिए खुद ही, तो ये विद्या बहुत
बेस्ट है। अब प्रश्न विचार पद्धति जो है वो केवल केरल में सबसे ज़्यादा प्रचलित है ये विद्या, और ये विद्या का वहाँ बहुत मान्यता है, और इसको ठीक से समझा जाया तो या पढ़ लिया जाए तो उसकी रिजल्ट भी बहुत अच्छी तरह से आता है। ठीक है, दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा ये विद्या प्रयोग केरल में होने के कारण से इसको केरलीय ज्योतिष या केरलीय प्रश्न विचार बोला गया है। इस पद्धति में बहुत सारे किताबें भी है इस पद्धति के बारे में लेके उल्लेख है। कोई केरल प्रश्न संग्रह करके, केरला प्रश्न जात चूड़ामणि करके भी कोई बुक है उस किताबों में, जिनमें इस पद्धति का उल्लेखन पाया जाता है। और भी बहुत सारे बुक्स मिलेंगे हमको इसके बारे में, बट इतना काफी है हमको समझने के लिए। कोई भी व्यक्ति पहले इस पद्धति को समझने के लिए प्रश्न कैसे जाना जाता है या इस विद्या से हम प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं और कैसे आंसर पा सकते हैं, इसको समझेंगे। कोई व्यक्ति अगर हमारे पास आता है, उसके पास उसका डेट ऑफ बर्थ नहीं है, अगर हम एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं, प्रश्न मतलब कुंडली बनाने के लिए हमको डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है, बट इस पद्धति में किसी की डेट ऑफ बर्थ की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं हो तो भी उनके प्रॉब्लम्स का हम सॉल्यूशन दे सकते हैं इस पद्धति से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यस मैम। ओके मैडम। हाँ जी। ठीक है, अब देखो जी मैम। यह पद्धति वो है, आपने सुना भी होगा, पहले के ज़माने में, पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के पास वो समय में राज ज्योतिषी रहते थे, ये तो सबको पता है, राइट? क्योंकि वो लोग राज ज्योतिषी से ऐसे प्रश्न पूछते थे कि किसी देश के राजा कोई और दूसरे देश के साथ युद्ध करने के लिए जाता था, उस समय मेरा हार होगा या जीत होगा, ऐसे प्रश्न। या तो संतान के समय में संतान क्या होगी या संतान होगी कि नहीं, और अपने बच्चों के, राजकुमारों के शादी के लिए भी कब शादी होगा, कैसे होगी, ये शादी हो जाएगा तो अच्छा होगा या नहीं, ऐसे बहुत सारे प्रश्नों का जवाब राज ज्योतिष देते थे। और किस तरह से देते थे, उनके पास उस समय में प्रश्न कुंडली डाल के, या तो आज हम बनाते हैं कुंडली, इस तरह से पद्धति से नहीं होती थी तब। ये पद्धति बहुत, और स्पेशली साउथ इंडिया में ये बहुत प्रचलित था, यही विद्या वापरते थे। तभी ज्योतिष लोगों को ये पंचभूत और प्रकृति की संकेत को वो लोग अच्छे तरह से समझते थे। उसके आधार पर ही उन्होंने कुछ नियम बनाया, कुछ टेबल्स बनाए, अपना ही कुछ विद्या को रचना की और रिसर्च भी किया। उनका ये रिसर्च बहुत कामयाबी साबित हुआ। जो भी वो प्रकृति का संकेत को समझ के अपने ही नियम बना के कुछ विद्या उन्होंने रख दी, उसको ही प्रश्न ज्योतिष विद्या कहा गया। उसको कैसे समझे, वो किस तरह का विद्या होती है, मैं आपको समझाती हूँ। वो लोग जब भी कोई उनके पास उस समय में प्रश्न पूछने आते थे, कोई भी हो, तब उस समय उन्होंने उस व्यक्ति का क्या समस्या है, किस विषय के बारे में पहले ये जान लेते थे। फिर उस व्यक्ति को ये बोलते थे, आप किसी नदी का नाम, किसी पेड़ का नाम, या किसी फल का नाम, किसी फूल का नाम, या कोई देवता का नाम, ऐसे 5 फूल, फल, नदी, देवता और पेड़, इनमें से कोई भी एक का नाम आप बता दो। ठीक है, उस नाम का हिसाब से ही, मतलब इसमें से ही किसी भी एक का नाम बताए, उसके आधार पर ही राज ज्योतिष गणना करके उसका रिजल्ट बता देते थे। ठीक है, आगे क्या होगा और क्या नहीं, इसका सलूशन वो दे देते थे। इसी तरह आज के दिन में भी हम
राज ज्योतिष की तरह ही प्रैक्टिकली कोई भी व्यक्ति हमारे पास आता है और हमें कोई प्रश्न पूछता है, तो उस प्रश्न के उत्तर को हम इसी विधि को फॉलो करना है, इसी प्रोसीजर को हमको फॉलो करना है, और उसका रिजल्ट कैसे मिलेगा वन बाय वन हम समझेंगे। ठीक है, लेकिन आजकल इस विद्या को मैंने देखा है बहुत सारे लोग सिखाते भी हैं, इसका ओरिजिनलिटी भुला देते हैं, उसमें और भी कुछ लॉजिक्स लगा देते हैं, जैसे उसमें हीलिंग, रेकी, कुछ भी, लेकिन ओरिजिनली ऐसा नहीं है। आजकल का लॉजिक क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन उनका एक लॉजिक होगा, बट ओरिजिनलिटी तो ऐसा ही है। सिंपल समझे, सरल रीत से, आपको जिस भाषा में जितनी सरल से आप समझ सकोगे उतनी ही अच्छे से आपके दिमाग में ये विद्या बैठेगी, रिजल्ट तो वही आने वाला है, तो कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। क्लियर? तो हम सरल रीति से जाएंगे इस विद्या में। अब कोई व्यक्ति आपके पास आए तो बोलना पड़ता है कि जो सवाल आपको पूछना है उसके बारे में आप मन में विचार करें, और विचार करते ही किसी नदी का, फूल का, फल का, देवता का और पेड़ का नाम, किसी में किसी का एक नाम आप बता दो, हमको भी ऐसा ही बोलना है। जब वो इंसान आपको किसी एक का नाम बता दिया, समझो एक फूल का ही नाम बता दिया, तो उसके अनुसार उसका एक अंक पिंड बनाना पड़ता है, जो इसका एक नियम होता है, एक रीति होती है। मैं दिखाती हूँ आपको कैसे बनाते हैं। तो इसको अंक पिंड बोला जाता है। ठीक है, इसको हम पिंड भी बोलते हैं, संख्या पिंड या अंक पिंड बोला जाता है इसको, जिसके द्वारा हमारी कैलकुलेशन चलती है। इसमें सबसे बड़ी सावधानी की बात यह है, एक समय में उनको बोलना चाहिए, आप सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रश्न पर विचार करना है और एक ही प्रश्न आपको पूछ सकते हैं, एक के बाद एक के बाद एक ऐसा नहीं पूछना है। उनको निश्चित करके ही आना है, सिर्फ मैं आज एक ही सवाल पूछूंगा, चाहिए उनके 10 सवाल होंगे, वो अलग टाइम में या अलग दिन पे आप उनको पूछने के लिए बोल सकते हैं, बट एक दिन में जब वो आता है तो उसका एक ही सवाल का आपको आंसर करना है। ठीक है, और कभी भी तो आप ऐसा करोगे, आप जो प्रश्न पूछने आए हैं व्यक्ति को बोल सकते हैं कि सोच समझकर एक ही बार एक प्रश्न का आप पूछ सकते हैं। हंसी मजाक के लिए या किसी की परीक्षा लेने के लिए, किसी का टेस्ट लेने के लिए इस पद्धति, इस विद्या का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। देखो, कोई भी विद्या हो, जब हमें कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देता है, हम कुछ विद्याएं सीखते हैं, तो साक्षात महादेव जी का विद्याएं होते हैं। कभी भी विद्याओं के साथ हमको खेल नहीं करना चाहिए, हंसी मजाक में लेना भी नहीं चाहिए, और किसी का टेस्ट लेना भी नहीं चाहिए। आपको विश्वास है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दीजिए, है ना। इस तरह से आपको अपने मन से विश्वास रख के ये पद्धति को चलाना पड़ता है। अब कोई व्यक्ति जब कोई सवाल पूछता है तो वो कोई परेशानी में रहता है, राइट, इसीलिए तो वो सवाल पूछता है। जब वो सवाल पूछता है उसके साथ उसकी श्रद्धा, उसकी भावना जुड़ी रहती है, तो जब ही उसका प्रश्न भी सही होता है और आप जब आंसर देते हो, वो जवाब भी उसको सटीक रीत से, सही रीत से मिल सकता है। ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं इतने पॉइंट्स कि जो भी हो, कोई व्यक्ति आता है तो उसको प्रश्न करना चाहिए मन में विचार करके, कोई मजाक या खेल में ये प्रश्न पूछना भी नहीं चाहिए, और आगे जाके हम प्रश्न, ये अंक पिंड कैसे बनाते हैं इसके बारे में जानेंगे। हाँ, अब अंकों का पिंड कैसे बनाते हैं, इसके लिए क्या नियम लागू होता है। सबसे पहले जो व्यक्ति हमसे सवाल पूछने आता है
और वहां किसी भी फूल फल नदी में देवता में किसी भी एक नाम लेता है तो पहले हम उसको एक पेपर पर लिख लेना है। जो भी वो नाम बोला, वो एक फल का नाम बोलो या फूल का नाम बोलता है तो उस नाम को हमको एक पेपर पर लिखना है। उस नाम का स्वर और व्यंजन की संख्या के अनुसार उसका पिंड बनाना है। अब ये संख्या, स्वर और व्यंजना का संख्या का पिंड क्या होता है, आपको ये सवाल आता है तो ये देखेंगे क्या होता है। यानी कि पहले वह शब्द को उन्होंने जो भी बोला है, समझ लीजिए उदाहरण रूप में वो एक फूल का नाम बोलता है, जैसे गुलाब। गुलाब एक फूल का नाम है, तो इस गुलाब शब्द को पहले तोड़ लेना चाहिए, मतलब इसको आप संधि विच्छेद करना चाहिए। संधि विच्छेद तो जानते हैं सब लोग, राइट? कैसा करना होता है? जी। हिंदी में से ही इसका संख्या दिया गया है, तो हिंदी से हमको संधि विच्छेदन स्वर व्यंजन का करना है। गुलाब शब्द का अगर संधि विच्छेदन करोगे तो कैसा करोगे, क्या आएगा, कोई बता सकते हैं? गुल प्लस आव। नहीं, गुल प्लस आब। राइट, वेरी गुड। ग प्लस उ प्लस ल प्लस आ प्लस ब, इसको हमने इस तरह तोड़ दिया। इसको शब्द को तोड़ना बोलते हैं या तो संधि विच्छेदन करना बोलते हैं। ये आपने सही कर दिया तो आप सही जवाब दे सकते हैं। आपको संधि विच्छेदन करना आना चाहिए, बाकी सब इजी है, ठीक है। अब ये अक्षर को ये अक्षर आए हैं ग प्लस उ प्लस ल प्लस आ प्लस ब, इनके कुछ संख्या होते हैं, अंक होते हैं। स्वर और व्यंजन के अनुसार कुछ इनके नंबर फिक्स होते हैं, पहले से ही फिक्स है, इसको चेंज करना ही नहीं है, तो इसका टेबल ही आता है, राइट, जिनको हमें कैलकुलेट करना होता है। उसका टेबल मैं अभी आपको शेयर कर रही हूं, तो आप नोट और पेन सब ले लीजिए, क्योंकि बीच बीच में आपको 2 उदाहरण भी मैं करवाती हूँ। सब लोग 2 मिनट देती हूँ, फटाफट नोटबुक और पेन ले लीजिए। ओके, स्क्रीन शेयर हो रहा है आपको? नहीं। एक मिनट। ओके, अभी हाँ आ गया मैडम। यस मैम, यस, हो गया। ये टेबल आप देख रहे हैं, मैं जी थोड़ा मैम। बड़ा कर देती हूँ। ओके, देखो स्वर और व्यंजनों का यहाँ लिखा गया है अक्षर, उसके नीचे उसका संख्या दिया गया है। आप फटाफट 1 मिनट में लिख लीजिए, मैं बोल देती हूँ। अगर दिख रहा है तो आप देख के फटाफट लिख लीजिए, इसका ही काम है। स्वर है अ का 12, आ का 21, ई का 11, ई का 18, ऊ का 15, ऊ का 22, ए का 18, आई का 32, ओ का 25, औ का 19, अम 25, अह 12। हो गया?
इसी तरह व्यंजन का लिख लीजिए। क 13, ख 11, ग 21, घ 30, न 10, च 15, छ 21, ज 23, झ 26, न 26, ट 10, ठ 13, ड 22, ढ 35, न 45, त 14, थ 18, द 17, ध 30, न 35, प 27, फ 18, ब 26, भ 27, म 86, य 16, र 30, ल 30, व 35, श 26, श 35, स 35, ह 12। तिथं नाही येते सरत मी लावतो ते गोरे अटकले तिकडे माइक म्यूट कीजिए प्लीज। ओके, क्लियर? मैम एक प्रश्न है। हाँ जी, आपने कहा कि संधि विच्छेद करना पड़ेगा, जैसे कोई फूल फल देवता नदी पेड़ के बारे में पूछे तो उसका संधि विच्छेद करना है, जैसे आपने गुलाब बताया, तो इसमें वर्ण विच्छेद होगा, है ना? यही कहना चाह रही ना, एक एक शब्द को अभी मैं बिल्कुल आके तोड़ना। बताऊंगी। ए होने के बाद आप लास्ट में सवाल पूछिए, तब तक आपका सवाल भी नहीं रहेगा आई थिंक। ओके मैम। ओके, या अभी ये मैं क्लियर कर दूं? हो गया सबका? ठीक। यस जी नहीं हुआ मैम, अभी तो हुआ नहीं मैम। यस यस। आपका आवाज म्यूट हो गया मैम। यस, अभी अभी क्लियर तो हो हुआ गया? नहीं मैम। डिलीट हो गया ना? मैम अभी टेबल नहीं लिखी गई है। टेबल नहीं दिख रहा है ना अभी आपको? नहीं दिख रहा है, पूरा हुआ नहीं लिख के। अच्छा, स्क्रीनशॉट ओके। ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मोबाइल का। एक मिनट, एक बार शेयर करती हूँ। यस, दिखाई दे रहा है? सबको दिखाई दे रहा है? जी हाँ। हाँ, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिया मैम। क्लियर? आगे चले? जी यस यस। ओके ओके, पीडीएफ तो मिलेगा ना मैडम जी? पीडीएफ मिलेगा ना जी? अभी स्क्रीन दिख रहा है आपको? मैंने कहा जी पीडीएफ मिलेगा जी, पीडीएफ। पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ मिल रिकॉर्डिंग जाएगा मिलेगा। सर, मैंने आपको ग्रुप में भी कहा है ना, पीडीएफ मिल जाएगा, डोंट वरी। अभी स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है क्या? ओके ओके। नहीं मैम, नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा। ओके ओके, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, संख्या पिंड को हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, आप जानते हैं संख्या पिंड कैसे बनाना है। हमने एक शब्द उदाहरण लिया था गुलाब। अब हमको इस शब्द को तोड़ना है, मतलब अलग अलग करना है, जैसे ग प्लस उ प्लस ल प्लस अ प्लस बा, यही उदाहरण हम ले लेंगे। ठीक है, स्वर और व्यंजन के हिसाब से शब्द को तोड़ना बोलते हैं, और शब्द को तोड़ने के बाद उसका संख्या को हमें ऐड करना है। अब ग
ए व्यंजन का, ए शब्द का संख्या कितनी है, कोई बताएगा? 21 21 प्लस 21 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 26। माइक म्यूट कीजिए सर। ओके, दोबारा बता दें। ग का 21 मैं पीडीएफ दे दूंगी, सिर्फ आप समझिए। ऊ संख्या का 15, ल का 13 और आ का 21, ब का 26, तो टोटल हुए 96। ठीक है, इन सबको जोड़कर जो संख्या आएगी, मतलब जो 96 आया है, इसको ही हम बोलते हैं अंक पिंड या तो संख्या पिंड कहते हैं। क्लियर? हाँ जी। हाँ, अब यहाँ ऊपर दिए टेबल में ध्यान से देखो तो आपने देखो उसमें 2 अक्षर नहीं है। आप टेबल में सबको मैंने अभी दे दिया, तो उसमें 2 अक्षर नहीं है, एक श्रृंगार वाला श्रो और ऋषि वाला रु नहीं है। ठीक है, कभी भी ऐसा शब्द आपको आता है, कोई ऐसा शब्द बोल दिया, श्र का आ गया, रू का आ गया, तो क्या करोगे? इसका तो संख्या है ही नहीं, तो आपको श्रु को भी तोड़ना है और री को भी तोड़ना है। री को तोड़ोगे तो र प्लस ई तो रू हो जाएगा, ऋषि का रू। ओके, और श्र तोड़ोगे स प्लस र प्लस आ, ऐसा तोड़ना है। ये 2 ही अक्षर नहीं है, बाकी सब इसमें मिल जाएगा। अगर ऐसा कठिन भी आता है तो आपको तोड़ के उसका संख्या फिक्स करना है। ठीक है, नेक्स्ट, रू का भी उपयोग कभी कभी होता है, लेकिन ये वैदिक मंत्रों में आ जाता है। सामान्य भाषा में ये अक्षर ज्यादा मिलता नहीं है, तो इसका महत्व नहीं है। इन केस आ भी गया तो आप ल प्लस र प्लस उ, ऐसा उसका संख्या आप ले सकते हैं। क्लियर? मैम ये री में बड़ा वाला ई लेना है कि छोटा वाला ई लेना है? छोटा ई। ओके। ठीक है, इस तरह से यहाँ किया जाता है। अब सबसे यहाँ तक आपने पिंड कैसा बनाना, संधि विच्छेद कैसा करना, ये सीख लिया। अब देखिए असलियत में कैसा सवालों का जवाब देते हैं। ये पूरी कोर्स 9 प्रमुख सवाल पर आधारित है। ठीक है, और यहाँ 9 सवालों के अंदर ही सारे प्रश्न आ जाते हैं हमारे जीवन के। आप जो भी प्रश्न पूछो इस 9 सवालों में ही पूर्ण हो जाता है। जैसे कि लाभ और हानि का प्रश्न, हार और जीत का प्रश्न, सुख दुख का प्रश्न, यात्रा के बारे में प्रश्न, विवाह के बारे में प्रश्न, जन्म और मृत्यु के बारे में प्रश्न, संतान के बारे में प्रश्न, तेजी मंदी के बारे में प्रश्न। इस तरह 9 सवाल होते हैं। इस 9 सवालों में ही हमको पूरी तरह से आंसर देना है। अब एक एक को हम गहराई से समझेंगे। सबसे पहला, अभी इजी हो गया, आपको कैसे करना है मैं बता रही हूँ। सबसे पहला सवाल आता है लाभ और हानि का। कोई व्यक्ति आपके पास आता है, वो लाभ और हानि के बारे में बात कर रहा है, उसके बारे में ही उसका सवाल है, तो आपको कैसे समझना है। जैसे कि जब कोई व्यक्ति, समझो उसको कोई बिजनेस करना है, बिजनेस नए से शुरू करनी है, तो वो सवाल पूछता है, क्या मैं ये बिजनेस शुरू कर रहा हूं नया, मुझे लाभ होगा क्या? लाभ होगी कि हानि होगी, ऐसा नहीं पूछना है। लाभ होगा क्या, या तो ऐसे बोलो हानि तो नहीं होगी ना। इस तरह से एक बात को पकड़कर चलना है। उसको बोलना है, नए बिजनेस के लिए कोई पूछता है तो आपको पहले ये समझना है, हाँ ये सवाल किस तरीका का है। मतलब ये पूछ रहा है मुझे नए बिजनेस करना है, क्या होगा, अच्छा होगा या नहीं। तो यहाँ प्रश्न आता है लाभ और हानि का। तो ये प्रश्न को आप समझने के बाद उस व्यक्ति को बोलो, सेम प्रोसीजर, नदी, फूल, फल, पेड़ और देवता का किसी का एक नाम बता दो। तो जब वो बोलेगा किसी नाम को, उस नाम का, जैसे हम अभी गुलाब का किया ना, उसी तरह से वो कोई भी नाम बोल सकता है। तो आपको उसका वो पद को तोड़ के या संधि विच्छेद करके उसका एक संख्या पिंड बनाना है, जैसे अभी हमने बनाया। संख्या पिंड बनाने के बाद फिर वापस +42 करना है, जोड़ देना है उसमें से।
जोड़ने के बाद जो आंसर आता है उसको 3 से भाग देना है। जब 3 से भाग देते हैं, अगर शेष 1 बचता है तो उस व्यक्ति को बोलना है तुमको लाभ होगा, आप बिजनेस बिंदास कर सकते हो और आपको ये बिजनेस में सक्सेस मिलेगा। अगर 2 बचता है तो बीच का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस के बेस पर ही आपका बिजनेस चलेगा, और 0 बचता है शेष तो उनको सीधा बोल दो इस बिजनेस में आपको लॉस होगा, तो आप सोच समझ के करना है। ऐसे इस हर सवाल का हमको जवाब देना है। एक एक में एक एक नियम कुछ कुछ ऐड करने के लिए बोला है, संख्या पिंड के साथ कुछ संख्या को ऐड करना है और 3 से भाग देना है, बस इतना ही आपको करना है। अब एक उदाहरण हम लेते हैं, एक उदाहरण समझ जाओगे तो बाकी सब आप कर लोगे। जैसे हमने किसी व्यक्ति को पूछा, उसने लाभ और प्रश्न के हानि के बारे में पूछ लिया, तो उसको हमने बोला आप किसी ना नदी ना फूल फल और देवता का नाम बताओ, तो उसने बताया सरस्वती। तो सरस्वती को जब हमने संधि विच्छेद किया तो स